तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अचानक से दूसरी दुनिया में समन कर देते हैं। पर सभी को बहुत खतरनाक पावर मिलते हैं, किसी को मिलता है एस रैंक, किसी को मिलता है ए रैंक, लेकिन इस बेचारे को मिलता है ई रैंक। इसने यहाँ पे सबको समन किया होता है और वो टाइगर से गुस्सा होकर फिर उसको दूसरी जगह मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये सबसे बदला लेता है और फिर सभी को मार देता है। देखते हैं इसके बाद वहाँ पे तौका फिर उस डंजन से बाहर आ जाता है और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सभी क्लासमेट मोस्टर का शिकार कर रहे होते हैं। क्लास का टॉपर भी होता है, लेवल बढ़ के वो 18 हो गया, लेवल बढ़ के अभी 18 हो गया है। ये तो तौका से बहुत आगे बढ़ चुका है और हम यहाँ पे एक डरी हुई लड़की को देखते हैं। पास एक असागे नाम की एक लड़की आके कहती है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। तुम्हें पता है यहाँ पे सभी स्टूडेंट जंगल में लेवल रहेंगे मोस्टर को मार के, और तुम यहाँ पे ऐसे ही खड़े हो, तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें यहाँ पे कोडेस मार देगी कि हो, और तुम ना भी क्लास डी की और तुम्हारे डी का होने की वजह से तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है जैसे तौका के साथ हुआ था और बाकी स्टूडेंटों के साथ हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और वो इतना कहती है, फिर वो एक मोस्टर को लेके आ जाता है। दो बंदे, उन्होंने एक मोस्टर को कैदी बना रखा था और फिर वहाँ पे लड़की कहती है कि तुम इसको मार दो और तुम अपना लेवल कर दो। और फिर वहाँ पे असागी बताती है कि तुमने अभी तक वो टास्क भी नहीं कंप्लीट किया है जिसको गॉडेस ने दिया था करने के लिए, यदि तुम टास्क नहीं करोगे तो तुम्हें वो मार देगी। सुनने के बाद वहाँ पे कुताबा उसको मारने से मना करती है। ये सुनते ही यहाँ पे वो कुताबा फिर उसको मारने के लिए चल जाती है। उस मोस्टर को एक ही पल में वो खत्म कर देती है, इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वो खुश नहीं होती है अंदर से। वो तौका का नाम लेके वो फूट फूट के रोने लगे। वो कहती कि मैंने तो किसी की जान ली है। और फिर उसको याद आता है कि तौका ने एक बार मेरी मदद की थी, उसने एक पैंडेड बिल्ली को बचाया था। अगले सीन में हम लोग अयाको को देखते हैं जो सो के उठती है, तो ही उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और फिर उसको याद आता है कि गॉडेस ने मुझे किक मारा था, इसलिए मेरे को अभी तक पेट में दर्द हो रहा है। वो गॉडेस से डायरेक्ट बात करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे गॉडेस तो रोने का ड्रामा कर रही होती है और फिर वो कहती है कि मुझे तो बहुत दुख है कि मैंने तौका को वहाँ पे भेज दिया, के लिए बहुत बुरा लग रहेगा, लेकिन ये जो रिचुअल है ये हमारे किंगडम के लिए बिल्कुल एक पॉलिसी है और इसको तोड़ना हमारे के लिए नामुमकिन है। बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे अयाका 2-3 दिनों से सोई हुई रहती है और फिर यहाँ पे सभी स्टूडेंट मिलके अपना लेवल अप कर रहे हैं जंगल में जाके। लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई करके मार दिया जा रहा है। सुनते ही वहाँ पे वो अयाका बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं आता है गॉडेस। सुनते ही वहाँ पे वो गॉडेस हंसने लगी है। उनके पास आके मैं क्या करूँ, मेरा तो ये ड्यूटी है करूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है, जो लोग कमजोर होते हैं मुझे उन लोगों को डिस्क्वालीफाई करना होता है। वहाँ पे अयाका कहती है कि मैं एस क्लास हीरो के होने के नाते मेरा एक ड्यूटी करूंगी, लेकिन मेरा मैं और स्टूडेंट को वहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, उन स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करोगे जो कमजोर है, उनके ऊपर का एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हूँ। सुनने के बाद वहाँ पे गॉडेस इस चीज के लिए मान जाती है। दोनों वहाँ पे हैंडशेक करने लगता है और अपने डील को वादा में बदल देते हैं और फिर कहता है कि ये काम को तुम पक्का ध्यान से कर लेना। करने के दौरान फिर उसके बाद वहाँ पे अयाको को कुछ महसूस होता है। रूम के आने के बाहर वो बताते हैं कि गॉडेस के हाथ कुछ ज्यादा ठंडे थे। दूसरी ओर हम एक लड़की को देखते हैं जो वहाँ पे इधर उधर भाग रही थी, उसके पीछे एक हॉली वॉचर लगे हुए थे बहुत सारे। वहाँ पे उसके पेट की टहनियाँ टूट जाती है। वहाँ पे वो टूटी टहनियाँ को ट्रैक करते हुए वहाँ पे उसका पीछा करने लगा हॉली वॉचर, उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो अंधाधुन भागे जा रही थी। वो तो रुक नहीं रही थी कि उससे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो रही है। हॉली वॉचर्स को देखते हैं जो उस लड़की के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे होते हैं। और फिर हम दूसरी ओर वहाँ पे तयाको को दिखाएंगे जहाँ पे वो आराम से निकल चुका था उस खतरनाक जगह से। तौका बाहर आते ही वो अपना स्टेट पॉइंट लोकेट करता है और फिर वहाँ पे उसका स्टेट पॉइंट हम लोग देख पाते हैं। एमपी पावर 60,000 पहुँचने वाली है। मैं उसका पॉइजन और फिर आइज वाला स्किल वो लेवल 3 तक पहुँच चुके थे। वो किसी भी स्किल का वो छोटा छोटा पॉइंट को भी वो अपनी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। वो मोस्टर को ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ जाता है कि अपना लेवल अप कर सकें। फिर वहाँ पे उसको झाड़ियों में आवाज आती है, तब वो वहाँ पे झाड़ियों में चेक करने पर उसको पता चलता है कि वहाँ पे बड़े बड़े स्लैम उस छोटे स्लैम को कर रहे होते हैं। पहले तो ये छोटा थोड़ा सा सहने की कोशिश करता है इन लोगों की बुली, फिर उसके बाद वो जब पानी सर के ऊपर पड़ जाता है सभी को नीचे गिरा देता है और यहाँ पे ये सब देखने के बाद तौका उन सभी पे पैरालाइज कर देता है। फिर के सेटिंग में जाके वो फिर सभी को कस्टमाइज करने लगता है और फिर वहाँ पे वो पॉइजन भी साथ में लगा देता है और फिर वहाँ पे वो छोटे से स्लैम पे फिर वो पॉइजन और फिर पैरालाइज अटैक दोनों ही डिसमिस कर देता है। वो अपने स्पेल को वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, सभी पर से सब कुछ हटा देता है। और फिर वहाँ पे ये सब देखने के बाद वहाँ पे सभी स्लैम भाग जाते हैं बड़े बड़े वाले, और वो छोटा वाला स्लैम फिर तौका के नीचे होता है। जो छोटे स्लैम होता है वो तौका को देख डर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे तौका को समझाता है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कोई भी हानि नहीं पहुंचाने वाला हूँ। और ये देखने के बाद फिर उसके बाद क्या और ये सुनने के बाद वो नन्हे से स्लैम में जान आ जाती है और फिर तौका वहाँ से आगे बढ़ने लगा। देखते हैं कि वो नन्हा से स्लैम वो अभी तक उसका पीछा कर रहा होता है, आते हुए भी तौका फिर उसके बाद वो स्लैम को अपने साथ लेके जाता है। और फिर हम वो लड़की का सीन देखते हैं, लड़की पूरी तरह से थक के वो फिर एक जगह पे रुक जाती है। उसको अभी भी वो हॉली वॉचर की एहसास हो रहा था कि वो मेरे से दूर नहीं है, वो मेरे से पास ही है। वो हॉली वॉचर अभी भी उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। फिर तौका वो फॉरबिडन आर्ट वाली बुक को एक जगह पे बैठ के आराम से पढ़ रहा होता है। स्लैम का इनहेंस करने का तरीका भी लिखा हुआ होता है। तौका उसको समझाता है कि वो बदला
बदला लेने के लिए निकला हुआ है। उसके बाद वो स्लाइम आने लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जान का भी रिस्क हो जाएगा। मेरे साथ नहीं आ सकोगे तो तुम्हारा ये आखिरी चांस है, नहीं तो वहाँ पे जान का भी रिस्क हो जाएगा, इसलिए मैं तुमको दोबारा पूछ रहा हूँ। रेड कलर का हो जाता है, यानी वो उसके साथ ही रहना चाहता है। वहाँ पे ताऊ का फिर थोड़ा सा हंसता है और फिर उसका नाम अब से पीगी मारू रख देता है। वहाँ पे ताऊ का कहता है कि मैं इस बुक के सारे मैजिक को यूज करके उस गॉडेस को जरूर मारूंगा, ये बुरी मौत मारूंगा कि वो भी याद रखेगी। और वो लड़की अभी भी उस हॉली वॉचर को देख के वो भाग रही होती है और हॉली वॉचर उसका पीछा कर ही रहे होते हैं। वो हॉली वॉचर उस लड़की के ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। उसके बाद वो लड़की फिर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है, उससे लड़ने का डिसाइड करता है। की वजह से वहाँ पे उसके हाथ और फिर उसके माथे पर भी बैटल का कवर आ जाता है उसको बचाने के लिए। वो हॉली वॉचर से लड़ने के लिए तैयार होती है। और फिर दूसरी ओर हम ताउका को देखते हैं जंगल से जाते हुए। फिर उसके बाद वो हॉली वॉचर्स को खेल लेते हैं ताउका को। उनका इरादा तो ये था कि वहाँ पे ताउका को लूट के और फिर वहाँ पे उसको जान लेने का इरादा था। उनमें में से एक लड़का कहता है कि हमें इसको जल्दी मारना चाहिए और वो लड़की अभी तक दूर भाग गई होगी, इसलिए हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा, हमें भी उसको पकड़ना होगा जल्दी से। वो सब पहले की तरह वो उस लड़की के बारे में गलत गलत करने के बारे में सोच रहे थे और फिर कह रहे होते कि उस लड़की के साथ हम ऐसे करेंगे ना वो कहीं की नहीं रहेगी। ये सुनने के बाद ताउका जो पहले डरने का नाटक कर रहा था वो गुस्से में आ जाता है। आखिरी बार कहता है अगर मुझे जान दो प्लीज, मुझे जान दो, मुझे मत मारो। और फिर उसमें में से एक बंदा कहता है हम तो तुम्हें बहुत बुरी मौत मारने वाले हैं। उसके बाद वो बंदा कहते है वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे एक ही झटके में उसको पैरालाइज कर देता है। फिर उसको समझ आ जाता है कि यूनिक स्किल इसके इंसानों पे भी काम करती है। ये स्किल बस उस भद्दे गॉडेस पे इस्तेमाल नहीं होती और बाकी सभी पे ये यूज हो जाती है मेरी स्किल। फिर उसके बाद जब उस पर पैरालाइज करने के बाद फिर उसका ताउका फिर उस पर पॉइजन भी कर देता है और उसकी वजह से सारे हॉली वॉचर्स की फटके चार हो जाते हैं। और फिर कहते हैं ये बंदे को ये भी करना आता है, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। वो इन सभी को मिटाने के बाद भी किसी और की प्रेजेंट का एहसास होता है और भी कहता है कि यहाँ पे और भी कोई और पावरफुल है। वो लड़की भी कहते हैं कि मैं अब हॉली वॉचर की प्रेजेंट को एहसास नहीं कर पा रही, लगता है वो अब यहाँ से चले गए और मैं यहाँ पे किसी और की प्रेजेंट को एहसास कर पा रही। यहाँ पे कोई और पावरफुल बंदा आएगा भी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे मेरी सोल स्पीड भी कुछ ज्यादा उससे डर रही है। महसूस होता है कि उसके पीछे ही कोई आएगा, तो वो पीछे ही अपने तलवार पे अटैक करती है उस झाड़ी पे, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। अचानक से वहाँ पे पिगीमारू आ जाता है और फिर पीछे से वहाँ पे ताउका आके उस पे पैरालाइज अटैक का यूज कर देता है। मैंने तुम्हारे अटैक करने के इंटेंशन को समझ लिया था, इसलिए मैंने तुमको इसलिए पैरालाइज कर दिया है। यहाँ पे किसी के अटैक करने से पहले मेरा इंटेंशन किसी और से मिक्स था, इसी कारण मैं तुमसे यहाँ पे बात करने आया हूँ। पैरालाइज होने के बाद भी उन चारों हॉली वॉचर के बारे में पूछते क्या वो मर गए। फिर उसके बाद वहाँ पे ताउका बताता है कि तुम उनका चिंता मत लो, वो यहाँ शायद नहीं भी है या फिर है भी। उसके बाद वहाँ पे ताउका थोड़ा सा दया दिखाता है और फिर अपने पैरालाइज को थोड़ा ही डिसेबल करता है जिससे वो केवल बात कर सके। कहता है कि मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता, तभी भी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। पर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तभी तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। चारों से मिले थे लेकिन वो उन चारों में से कहाँ है, वो सारे कहाँ है, क्या वो जिंदा है? मैं उनसे मिला था लेकिन मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है, तुम उसका चिंता मत लेना, उनको बहुत प्यारी नींद में आएगा, वो सब इस दुनिया में अब वो नहीं रहे। के बाद ना उस लड़की को अचानक से शौक लगता है और भी कहता है कि वो चारों ऐसे वैसे नहीं थे, वो किंगडम के एक खतरनाक हॉली वॉचर थे। यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उन चारों को इसने अकेले खत्म कर दिया। मैं विश्वास तो नहीं करना चाहती लेकिन मुझे अपने सेंस का यूज करके पता लग रहा है कि तुमने उन चारों को खत्म कर दिया और तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। ये जो डार्क फॉरेस्ट है यहाँ पे ये गोडेस भी रहती है, ये गोडेस के इलाके में पड़ता है। फिर उसके बाद ताउका फिर उसको वो इंक्रिप्टेड पेपर दिखाता है और फिर इससे पूछता है कि वो एंजेलिन से मिला था और वो उसको उनसे पूछता है क्या तुम्हें ये भाषा समझ आ रही, क्या तुम मुझे इसको पढ़ के बता सकते हो? कि अभी भी किस्मत खराबी होती है, लेकिन ये लड़की भी उसको नहीं पढ़ पा रही होती है। लड़की कहते हैं कि मैं एक ऐसी विच को जानती हूँ कि वो ना ये एंशिएंट लैंग्वेज को आराम से पढ़ के तुमको बता सके, लेकिन यही एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत दूर रहती है, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसी जगह है कि वहाँ पे जाते जाते कुछ लोग तो मर भी सकते हो, कुछ ज्यादा ही जगह खतरनाक है। वहाँ पे फिर ताउका कहता है तुम चिंता मत लेना, मैं उस जगह पे आराम से पहुंच जाऊंगा। ताउका कहता है बस तुम मुझे उसकी जगह बता दो, पता बता दो कहाँ रहती है। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि वो एक गोल्डन आई की एक एरिया में रहती है, वहीं पे वो रहती है, तुम्हें उसकी जगह को जाना पड़ेगा। करने का तरीका और फिर उसकी सेंस के सारी तरीकों को देख के उसको ताउका को बहुत अच्छा लग रहा था और उसकी आंटी की याद आ जाती है उसको, और फिर उसके स्टेप फादर से उसको बचाया था, इसलिए वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। और ये कहती वो चला जाता है और फिर उसको बताता है कि कुछ देर में ये पैरालाइज खुद हट जाएगा। ताउका को लगेगा कि वो लड़की उसका पीछा करके उसको मारने की कोशिश करके, लेकिन कि मारू को वो उसके पीछे नजर रखने के लिए छोड़ देती है और फिर कहता है कि तुम मेरे को बताते रहना पीछे क्या चल रहा है। फिर मारू उसको हाँ में जवाब देता है एक सोल्जर की तरह। उसके बाद सीन फिर शिफ्ट होता है कुछ लोगों की परछाई पीछे तो वांटेड लोगों की को देख रहे होते हैं और वहाँ पे वो लड़की का भी पोस्टर लगा हुआ होता है, लेकिन वो उससे थोड़ी मिलती जुलती लग रही थी। वो लड़की जिसको हमने अभी देखा था वो उससे थोड़ा मिलती जुलती लग रही थी। हम ताउका को देखते हैं कि वो एक नई सिटी में आ चुका था। गार्ड उसको रुकालते और फिर कहता है कि तुम्हारे पास कोई वेपन भी नहीं है, ना ही तुम्हारे पास स्किल है, तुम तो यहाँ कोई नहीं नुकसान पहुंचाओगे। नहीं लगता है कि तुम मेरे सिटी के लिए थोड़ा बहुत खतरा के लिए हो, इसलिए तुम अंदर जा सकते हो। और फिर वहाँ पे ताउका
कहता है मैं तो बस यहाँ पे टूरिस्ट की तरह आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पे घूमने आया हूँ। फिर उसके बाद ताउका फिर एक होटल में चल जाता है थोड़ी देर आराम करने के लिए। तो होटल का मालिक फिर 2000 येन मांग रहा था यहाँ पे स्टे करने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे ताउका कहता है कि यहाँ पे तो ये तो मेरे पे थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखा रहेगा। फिर उसके बाद ताउका पूछता है कि यहाँ पे कपड़े धोने का कहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद वो ताउका फिर सिल्वर कॉइन उसको दिखाता है और जिसके बाद वो अंकल की थोड़े बहुत मन में लड्डू फूटने लगाएगा और फिर उसको वो जगह दिखा रहेगा। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि ताउका पूरी तरह से नहा धो के तैयार हो चुका है और फिर वो सिटी घूमने के लिए बाहर चल जाता है और फिर कहता है मुझे ये सिटी देखना है, ये कैसी सिटी है। और फिर वो बाहर घूमते कहता है सिटी तो क्या कहेगा विलेज से तो थोड़ा सा अच्छा है। की सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा मैजिक नहीं आता है, यहाँ के लोग इतना नॉर्मली रहते हैं। बाद यहाँ पे ताउका को थोड़ा भूख लगाएगा और फिर वो एक होटल में चल जाता है खाना खाने के लिए। और फिर खाना खाते हुए बताता है कि यहाँ का खाना कुछ ज्यादा ही टेस्टी है, यहाँ का खाना खाने के बाद मुझे मजा आ गया। और फिर पीछे लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ के ना कॉन्टिनेंट में ना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, बहुत सारे हीरो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट के वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो कुछ ज्यादा डेंजर होते हैं, यहाँ के तो जानों को भी थोड़ा खतरा हो सकता है। बाद ताउका फिर अपने रूम में चला जाता है और फिर अपने स्लैम को खाना देने के लिए देता है। तो पीके मारो को खाना खिलाने के बाद अपने गोल पे ना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं वो इंसान को ढूंढना है जो ये फॉरबिडन आर्ट का बुक को पढ़ सके आराम से। मैंने अपना वहाँ नाम ऑर्बिट हाउस बताया होता है जानबूझ के, क्योंकि मेरे को कोई पहचान ना सके इसी कारण। जैसे तैसे करके मुझे वो बीच ऑफ टाउन के जरूर पहुंचना है, कैसे भी करके वो बीच के पास मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर उसको वो बात याद आ जाती है कि वो जो वहाँ पे वो जो होटल पे बैठा हुआ रहता है वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। में से एक ने कहा था कि माइल सिटी के राजा ने ना एक ना कॉन्टेस्ट रखा है। अंदर ये है कि वहाँ पे उस डंजन में जाना है और उसके बॉस को मारना है। बॉस को मारने के बाद वहाँ पे वो जो चीज रखी हुई है उसको लेके आ जाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो फिर अगले दिन उस कॉन्टेस्ट में चल जाता है राजा की मीटिंग के दौरान। कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हुई, सारे लोग यहाँ पे आए और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ ये जो कॉन्टेस्ट है निकला है और हमारे यहाँ ना एक फ्लोर खुला है जहाँ पे एक कप रखा हुआ है और हमें वहाँ के बॉस को हराना है और वो को लेके आ जाना है। कप का नाम है ड्रैगन लाइट चाइल्ड को लेके आएगा और बॉस को हराएगा, उसे हम लोग 300 गोल्डन कॉइन्स देंगे। यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो एक लाइन में आ जाए क्योंकि हम उनका नाम लिस्ट में डाल देंगे इसी कारण। फिर राजा का मंत्री एक लड़की से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्यों छुप रही हो। लड़की वही है जिसको हमने पहले देखा था, लड़की को ताउका ने बचाया था और वो जैसे ही बोलती है वहाँ पे वो मंत्री कहता है अरे मैं तुम्हारी आवाज सुन के कुछ पहचान रहूंगा, हमारी आवाज तो बहुत अच्छी है, तुम वो तो नहीं हो ना। लोग कहने लगता है कि ये तो वही लड़की है, वही होली एम्पायर वाली लड़की। मंत्री कहता है मैं तुमको पहचान गया हूँ, अब तुम अपना फेस नहीं छुपा सकते हो मेरे से, तुम यहाँ पे मत छुपो क्योंकि अब मैं सबको बताने वाला हूँ। और वो कहेगा कि तुम एक एल्फ हो और तुम एक एल्फ हाशिरन की एक ही मेंबर हो। वो उसके कैप उठाता है वो फिर वो तो दूसरी लड़की होती है और उसके कान भी नॉर्मल होते हैं इंसानों की तरह। और फिर वो कहता है तुम वो एल्फ लड़की नहीं हो। और फिर वो कहता है मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम ब्लोकस है और फिर मेरा नाम सेल्फ हाशिरन नहीं है। फिर उसका वो कहता है इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम तो वही लड़की हो ना, झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है, वहाँ से जा रहा होता है तभी फिर ताउका सोचता है कि मुझे थोड़े वेपन लेने पड़ेंगे क्योंकि मुझे उस डंजन में भी जाना है। फिर वहाँ वो लड़की आ जाती है, बात करने लगते हैं और फिर ताउका बोलता है कि मैंने देखा कि वो सब तुम्हें कितनी बुरी तरह से बात करते हो, कितनी बुरी तरह से ट्रीट कर देते हो। और फिर वो कहता है कि मेरे से सब ऐसे ही करता है। फिर उसके बाद ताउका एक ऑफर देता है और फिर कहता है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन के तुम मेरे साथ डंजन में जा सकती हो। वो कहती है ओके मैं इसके लिए मान सकती हूँ, मुझे वैसे भी ट्रैवल करने के लिए पैसे की जरूरत है। और फिर वो लड़की फिर उसको वेपन शॉप में लेके चल जाती है, कुछ वो हथियार दिला देती है और वहाँ पे ताउका खुश हो जाता है। और फिर खुश होने के बाद ताउका फिर उसको एक सिल्वर कॉइन दे जाएगा। उसके बाद वो लड़की कहती है थैंक यू, तुमने मेरी इतनी मदद की। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर उस डंजन में पहुंच जाता है और फिर वहाँ पर ताउका जैसे ही पहुंचता है उसके सामने से काफी सारे लोग भाग के आते हैं। और फिर ताउका फिर सामने दिखाएगा तो उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है, उसी कारण से सभी लोग उधर से भाग के आ रहे होते हैं। वहाँ पे जाता है और फिर उस मॉन्स्टर को मार देता है वहाँ पे और फिर आगे बढ़ जाता है और जो ताउका के पीछे आ रहे होते हैं और वो उस मॉन्स्टर को देखता है और फिर कहता है वो लड़के ने इस मॉन्स्टर को आराम से मार दिया, इतनी बुरी तरह से मौत दे दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, केवल उसने उसको चाकू से मारा है। तभी कुछ ताउका सुन रहा होता है सामने खड़ा होके और फिर आगे बढ़ने लगाएगा और एक एक करके वहाँ के सारे मॉन्स्टर को मारते जाता है। फिर उसका ताउका एक जगह आराम करने के लिए आराम से एक जगह पे लेट जाता है और फिर वो जैसे ही उठता है में बहुत सारे लोग खड़े हुए रहे हैं, सिटी के लोग होते हैं और कहता है कि हम जब आ रहे होते हैं तब हमने बहुत सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे देखा था मरे हुए, आ रहे थे तो हमने बहुत सारे मॉन्स्टर को मरा हुआ देखा, तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई बड़ा मॉन्स्टर तो नहीं है ना, छोटे मॉन्स्टर को मार दियो तुमने, तो ये मॉन्स्टर को नहीं मारा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वो सभी कहता है कि तुम हमारे साथ चलो। फिर उस पर ताउका फिर मना कर देता है और फिर कहता है मुझे इस इनाम की बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए मैं वो के साथ नहीं आना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो सभी कहता है कि अच्छा ठीक है तुम हमारे साथ मत जाओ, लेकिन तुम और भी आगे लोग मिले तो उनके साथ ही आगे जाना और यहाँ पे सबको अलर्ट करते रहना, यहाँ पे कोई बड़ा मॉन्स्टर तो नहीं है ना। फिर वो लड़की कहते कि तो ये सारी बात को आगे भी इन्फॉर्म कर देना, क्या यहाँ पे कोई मॉन्स्टर तो नहीं है आगे लोगों को। फिर उसका ताउका कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। सोचता है अरे यार मैंने तो गलत ही रेस्ट ले लिया, मुझे तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर उसका ताउका
तौका फिर से आगे बढ़ने लगता है। वो फिर लास्ट रूम में आके उसका दरवाजा खोलता है और वो जैसे ही दिखाएगा इस रूम में ड्रैगन नाइट चार्ली रखा हुआ था। यही है वो प्रेजेंट जिसको राजा ने कहा था लेने के लिए, के बदले में राजा हमें इनाम भी देगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके पास जाता है तभी फिर वहाँ पे एक ड्रैगन की मूर्ति होती है। उसको देखने के बाद उसको समझ आ जाता है जैसे मैंने इसको उठाया ये मेरे पे जरूर अटैक करेगा। तौका उसको फिर से उसी फॉर्म में फिर पैरालाइज कर देता है और फिर कहता है अब ये जाग नहीं पाएगा, पॉइजन भी लगाएगा और वो ड्रैगन उसी पोजीशन में मर जाता है। तौका फिर उसी ड्रैगनाइट चार्ली को उठाता है और फिर कहता है मैंने इसको आखिरकार पा ही लिया। वो लड़की आ जाती है और फिर कहते हैं मुझे तो लगा था कि यहाँ पे मैं सबसे पहले पहुंची थी, लेकिन तुमने तो मेरे से पहले ही आ गए तुम तो। फिर कहता है कि क्या हुआ, ये तो तुम्हें चाहिए था, तुम इसे ले लो। तौका फिर उसके पास जाता है और वो कप उसको देगा और फिर वो लड़की कहेगी कि अरे अरे ये कप तुम मुझे क्यों दे रही हो, इतने महीने से तुमने इसको लिया भी और तुम मुझे दे रही हो, चाहिए नहीं क्या। फिर उसके बाद तौका कहता है यहाँ पे ना हार्डिस पुल ना कुछ ज्यादा ही दयालु है, इसलिए वो उसने तुम्हें वो दे दिया, यहाँ से जा सकते हो। फिर वो लड़की कहते नहीं मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती हूँ। फिर वहाँ पे वो दरवाजा फिर अचानक से खुल जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे तौका हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कब मुझे कैसे देखते हो, ये तो आपका लक्ष्य नहीं था। फिर उस बाद वहाँ पे तौका कहता है यहाँ पे ये मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा बस यही था यहाँ पे मैं सभी मॉन्स्टर को मार के ये डंजन को पूरी तरह से खाली कर दूँ। वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल सकते हो। फिर उसके बाद तौका सोचने लगता है कि ये लड़की मुझे तो लग रहा है ये मेरे को धोखा नहीं देने वाली, ये बस मेरे को असिस्टेंट की तरह उसको मुझे गार्ड की तरह लेके जाना चाहिए। फिर उसको वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ गार्ड के साथ जाने के लिए तैयार हूँ और ये सारी चीज का पे आउट भी करना चाहती हूँ मैं। तो फिर अपने मन में सोचने लगेगा कि ये अपना पे आउट करना चाहती है और ये कुछ भी नहीं करना चाहती मेरे साथ, लेकिन मैं इसको लेके जा सकता हूँ। फिर उसके बाद तौका बोलता है कि ठीक है हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जाने के दौरान हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे, यानी रियल सच्चाई किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर वो लड़की कहती है ठीक है ये इसके बारे में ये तो अच्छी बात है मेरे के लिए। तौका कहता है अगर मैं कुछ हुआ ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लड़की कहती है अच्छा ठीक है मेरे को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। के बाद वो दोनों उस डंजन में चल जाते हैं। के बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि मिस्ट सभी अपनी तलवारों से सभी मॉन्स्टरों को आराम से मारे जा रही थी और ये देखने के बाद तौका फिर उसकी तारीफ करता है और फिर कहता है तुम अपने तलवार से सारे मॉन्स्टर को 2 मिनट में हरा देती हो, तो ये भी नहीं सोच सकता कि तुम इतनी पावरफुल होगी। और फिर उनसे पूछता है कि ये जो गोल्डन आई मॉन्स्टर होता है ये क्या होता है। फिर उसके बाद वो लड़की उसको बताती है, वो लड़की बताते है कि ये जो दुनिया में ना वो जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, यानी कुछ ज्यादा ही सालों से और उनके पास ना बहुत ज्यादा लेवल भी होता है और इसका ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है और ये दूसरे दुनिया में आए हुए लोग इसको मारने के बाद कुछ ज्यादा अपना लेवल अप कर सकता है। फिर उसका ये तौका सुनने के बाद खुश हो जाता है और फिर कहता है लेवल। तौका को ये बात समझ आ जाती है कि मैंने जब उन हॉली वॉचर को मारा तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, गोल्डन आई वाले मॉन्स्टर को मारने पे मेरे को कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिलता है और मेरा लेवल अप भी जल्दी होगा। बाद फिर तौका पूछता है जिनका गोल्डन आई नहीं होता उनका क्या, ज्यादा ही ना फ्रेंडली होता है ह्यूमन के साथ, के पीछे वो कुछ डीमन किंग है, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं और इन साल मॉन्स्टर आए और ये जो गोल्डन मॉन्स्टर है ये ना डीम के ना कुछ ज्यादा रिलेटेड होते हैं, इसी कारण ना डीमन किंग ना इसके कुछ ज्यादा अप्रेंट्स होते हैं। मॉन्स्टर के पीछे इन सभी चीजों का हाथ डीमन किंग का आएगा। ये सभी मॉन्स्टर जो है कि गोल्डन आई वो सभी ना रहेंगे डीमन किंग से। बाद वो दोनों फिर एक रूम में जाते हैं। वो कहता है कि अब हमें आराम लेना चाहिए। फिर उसका मिस्ट कहता है कि मुझे ना यहाँ पे किसी मॉन्स्टर होने का ना एहसास हो रहा है, इसलिए हमें आराम नहीं करना चाहिए, तुम आराम कर लो मैं नहीं करूंगा। मिस्ट कहता है कि मुझे ना यहाँ पे कुछ ज्यादा एहसास हो रहा है, वो हमसे कुछ ज्यादा ही करीब है। फिर उसका तौका फिर कहता है अच्छा वो पिग मारो वो ये मेरा स्लैम है और यही मॉन्स्टर रहेगा मेरा पेट है और ये किसी को भी जख्मी नहीं करेगा, तुम्हें एहसास हो रहा होगा। तो कहता है कि ये तुम्हें क्या लगता है ये सेफ होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे तौका कहता है हाँ ये बिल्कुल सेफ है, ये किसी को भी कुछ नहीं करेगा, एक बार मिलके तो देखो और तुम इससे फ्रेंडली जल्दी हो जाओगे और इसका नाम पिगी मारू है। वो लड़की फिर अपना नाम बताती है और फिर वो भी फिर अपना नाम बताता है और जिसके बाद ना वो लड़की को पिगी मारू कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाता है। तौका कहता है तुम्हें लेना चाहिए, यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। फिर उसके बाद वो कहते हैं अरे अभी मैं नहीं सोऊंगी, अभी मुझे नींद नहीं आ रही। और फिर वहाँ पे तौका कहता है तुम कितने दिनों से सोई नहीं हो तो तुम्हें सो जाना चाहिए। ठीक है मैं सो जाती हूँ, आप कह रहे हो तो मैं सो ही जाती हूँ। वहाँ पे वो जाके लेट जाती है और फिर वहाँ पे तौका आता है और पीछे से वो अपने यूनिक स्किल स्लीप स्किल का यूज करके उसको सुला देता है। झूठ बोल रही है, यही है कि साइरस यासीन अपना ये मुझसे झूठ बोल रही थी, मैंने इसको देख भी लिया। बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उन सभी हॉली वॉचर के पास 3 लोग खड़े होते हैं और फिर कह रहे होते हैं कि इनको किसने मारा होगा। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है इसको किसी दूसरे आदमी ने मारा है, वो लड़की ने उसको नहीं मारा है, ये काम ना प्रिंसेस नाइट का भी हो सकता है, ये स्किल मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। बाद हम मिस्ट को देखते हैं जो सो के आराम से उठ गई होती है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पे तौका ने उसका असली रूप नहीं देखा है। फिर उसके बाद वहाँ पे तौका भी ना सोने का ना ड्रामा करता है उठने का। बाद वो दोनों हाउस के बाद वहाँ बाहर चल जाते हैं, वो दोनों अंदर देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर उसको वहाँ पे उन दोनों का आवाज आती है और वहाँ पे एक दरवाजा तोड़ते हुए यानी दीवार तोड़ते हुए वो फिर एक स्केलेटन बॉस आ जाता है, ज्यादा ही खतरनाक होता है। और फिर यहाँ पे फिर तौका हंसने लगता है और फिर कहता है दीवार तोड़ के आया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहेगा स्केलेटन बॉस। तौका फिर मिस्ट को मना करती है इसे लड़ने के लिए और फिर कहते हैं कि ये ना कुछ ज्यादा पावरफुल है, तुम इसे नहीं लड़ पाओगे, छोड़ दो मैं इसको हरा दूंगा। फिर मिस्ट बताती है कि तुम भी इससे मत लड़ो, ये कुछ ज्यादा खतरनाक है। फिर उसके बाद वो बताती है उसके जो नेक के नीचे वो जो नेकलेस लगा हुआ है वो ना सिल्वर का है, उस अटैक करने पे इसका वीक पार्ट हो सकता है। तो तौका कहता है तो हम इसको कैसे
कैसे हराए। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं इसको हरा दूंगी, जो मैं स्किल यूज करने वाली हूँ वो किसी को भी मत बताना तुम। बाद वो लड़की फिर अपने स्पेशल स्किल का यूज करने लगती है और फिर उसके पूरी बॉडी में फिर आर्मर आ जाता है। फिर लड़की कहती है अगर मैं वापस नहीं आई तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये स्केलेटन किंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। स्केलेटन किंग भी वो भी अपना अटैक को तैयार कर रहा होता है। देखने के बाद फिर ताउका भी एग्री करता है कि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि ना एक किंग है ना, इसी कारण ताउका फिर अपने पैरालाइज और फिर पॉइजन स्किल का यूज करके दोनों एक साथ अटैक कर देता है उस पे। अटैक के कारण वो एक ही पल में वहीं पे वो तड़प तड़प के मर जाता है। यहाँ पे फिर वो मिस देख के कहती है क्या तुमने इसको 1 मिनट में मार दिया यूनिक का स्किल का यूज करके। के बाद वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर ताउका को वो चीज मिल जाती है जो यहाँ पे वो खोजने के लिए आया था। बाद वो दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे वो पिगी मारू फिर उन लोगों को रुकाता है। पिगी मारू बताता है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर से ले लो। फिर बाद वहाँ पे ताउका फिर वापस जाता है और फिर वहाँ पे एक अड़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर ताउका फिर उस को ले लेता है। हम अगले सीन में देखेंगे कि यहाँ पे ताउका के क्लासमेट पे स्केलेटन किंग अटैक कर रहे होते हैं, उनपे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे कोरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जहाँ पे उसका हाथ कट गया था स्केलेटन किंग के अटैक के कारण। उनके पास फिर एक लड़की आती है और जो कि उसकी मदद करने लगती है। वहाँ पे फिर एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मीना होता है। डिसाइड करता है कि अब मैं स्केलेटन से लड़ने वाली हूँ और वो जैसे स्केलेटन के लिए लड़ने जाती है वहाँ पे टॉपर आके उन सभी स्केलेटन को हरा देता है और फिर वो वहाँ पे फ्लैक्स मारने लगता है। फिर उनके साथ और भी लोग आ जाते हैं और फिर वो भी धीरे धीरे करके उन स्केलेटन को हराने लगते हैं। टॉपर फ्लैक्स मारते हुए बोलता है अभी इन बच्चों का इतना भी लेवल अप नहीं हुआ है कि ये सब मेरे बराबरी आ जाए। हम देखते हैं कि यहाँ पे टॉपर का लेवल 24 हो चुका है। यहाँ पर हम मिस्ट को देखते हैं जो यहाँ पे किंग को अप्रिशिएट करके बोल रहे होते हैं कि तुमने ये कप लाया है, इसलिए हम तुमको इनाम देने के लिए तैयार हैं। और ताउका ये सारी चीजों को देख भी रहा है और सुन भी रहेगा और फिर कह रहेगा मेरे हिसाब से सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। सुनने के बाद वो फिर आगे चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो लड़की आती है और फिर बताती है कि मैंने इतना ब्रेवरी का काम किया है, वो राजा मेरे को पैलेस में बुला रहेगा, मैंने ब्रेवरी का काम किया है इसलिए मुझे वो पैलेस में बुला रहेगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे, उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। फिर ताउका कहता है यानी तुम कल पूरी दिन फ्री हो। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि हाँ मैं कल पूरे दिन के लिए फ्री हूँ, बताऊंगा कि तुम मेरे साथ अकेले में तुम बात करो आज रात 8 बजे तुम मेरे घर पे आ सकते हो बात करने के लिए मेरे से अकेले में। बाद मिस्ट हाँ में जवाब देती है। बाद हम अगले सीन में फिर हम इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ताउका कहता है कि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद की हेल्प कर सकते हो? मुझे विच तक पहुंचने के लिए मुझे एक वॉच की जरूरत पड़ेगी, तुम एक बहुत अच्छी एक नाइट हो इसलिए मैं तुमको साथ लेके जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ विच के सफर में चलोगी और तुम एक बहुत बढ़िया नाइट भी हो। फिर उसके बाद वहाँ पे मीर सोचने लगती है और फिर कहती है कि इसमें क्या जवाब दूं। तो ये लगता है कि अगर उसके साथ कोई स्किल नाइट होगा उसका सफर और भी अच्छे से गुजरेगा। उसके बाद मिस्ट बताती है कि ना हमें ना जुनाटो से जाना है, गोल्डन डीमन जोन से जाते हो तो उसका सफर आसान हो जाएगा। फिर वहाँ पे ताउका ये बात सारी सुन रहा होता है। फिर ये कहता है सीरियस मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? फिर उसके बाद वहाँ पे सीरियस फिर हाँ में कहती है और फिर वहाँ पे मिस्ट कहते कि नहीं मैं सीरियस नहीं मैं मिस्ट हूँ। रियलाइज होता है कि मैंने अपना सब कुछ रिवील कर दिया है और फिर ताउका कहता है कि हाँ मुझे सब पता है। उसके बाद यहाँ पे मिस्ट कहती है कि आखिरकार तुम्हें मेरी असलियत का पता लगी गया है। ताउका कहता है कि हाँ मुझे। फिर ताउका कहता है कि मैं तुम्हें ही सुलाने वाला था, ज्यादा ही थक गई थी इसलिए मैंने तुम्हें सुला दिया था। बाद वो अपने असली रूप में आ गई। उसके बाद से ताउका को सब कुछ पता लग गया था। ताउका कहता है अगर तुम मेरे साथ ट्रैवल करोगी तो तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपाने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्या तुम मेरे साथ ट्रैवल अभी भी करोगी? फिर सोगी तो तुम्हारा असली रूप वहाँ पे बाहर आ जाएगा। बताते हैं कि ये मैं सारी चीज ना मिस्ट पावर के ग्रुप से करती हूँ, सारा कुछ मैं अपने स्पिरिट के पावर से करती हूँ और जब मैं सो जाती हूँ तो वो स्पिरिट काम करना बंद कर जाती है, इसी कारण ऐसा कुछ मेरे साथ होता है। उसको बताती है कि होली वॉचर मेरे को कैप्चर करना चाहते हैं, अगर तुमने वो 4 लोगों को मार दिया तो मेरी अभी थोड़ी सी जिंदगी आसान हो गई, लेकिन वो और भी है, वो मेरे को और भी पकड़ने की कोशिश करते रहेंगे, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स भी बोलता हूँ। और फिर ताउका बोलता है कि अब तुम्हें अपनी असली रिवील कर देना चाहिए और तुम्हें आइडेंटिटी मेरे सामने मत छुपाओ, अपना असली रूप मत छुपाओ। और फिर वो कहती है कि आप ही ऐसे इंसान हो जो मेरे ना रूप को आराम से छुपाने में मदद कर सकता है, आप बहुत अच्छे इंसान हो मिस्टर ताउका। फिर मिस्ट कहते हैं कि आप ही ऐसे इंसान हो जिसमें मैं पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो। और ये सुनने के बाद ना ताउका को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। ताउका भी अपना नाम उसको रियल वाला नेम उसको बताता है और फिर वहाँ पे फिर वो कहता है कि तुम ये नाम किसी के भी सामने यूज मत करना मेरा। भी मान जाती है, कहते कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे ये भी नाम किसी को भी नहीं बताऊंगी। दोनों फिर एक साथ ट्रैवल करने के लिए मान जाते हैं। ताउका फिर उसके बाद उसको पेमेंट के तौर पे वो एक ब्लू क्रिस्टल देता है और फिर कहता है यही है तुम्हारी पेमेंट। देखने के बाद वो कुछ ज्यादा शौक हो जाती है और फिर कहती है कि ये स्टोन मैं नहीं ले सकूँ क्योंकि ये ना कुछ ज्यादा कीमती है और ये ब्लू ड्रैगन का स्टोन है, रियर स्टोन है कि ये नॉर्मल मार्केट में बिक भी नहीं सकता है, तो मैं इसको नहीं ले सकती हूँ। इनाम ना ड्रैगनाइट कप से भी ज्यादा है, ये कुछ ज्यादा ही हैवी स्टोन है, इसका ना पावर और पैसा है ना कि मैं ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, इस कारण मैं इसको नहीं लेना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो स्टोन फिर वो ताउका को वापस कर देती है। देखने के बाद फिर उसका ताउका को समझ आ जाता है कि साइरस का दिल कुछ ज्यादा ही साफ है। ताउका को समझ आ जाता है कि मिस्ट का दिल कुछ ज्यादा ही साफ है। अगले सीन में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, वो दोनों आराम से बैठ के खाना खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद ताउका पूछता है क्या तुम फॉरबिडन मैजिक के बारे में जानते हो? फिर उसके बाद वहाँ पे मिस्ट बोलती है कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ, उस मैजिक का यूज करने के लिए मना किया है। एक बार ताउका को ये समझ आ जाता है
कि गॉडेस को इससे खतरा आएगा फॉरबिडन मैजिक से, इसी कारण वो इसी को यूज करने के लिए सभी को मना करता है। ऐसा स्पेल है जिससे गॉडेस को थोड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए उसने उसको बंद कर दिया है। मिस्ट फिर राजा से इनाम लेने के लिए वो फिर चली जाती है। कब फिर अपने पोशन को पिगे मारू के साथ यूज करने के लिए जंगल में आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। और फिर यहाँ पे राजा बोलता है कि मैंने ना इल्यूजन तोड़ने के लिए ना किसी को बुलाया है। और फिर ये सुनने के बाद ना मिस्ट कहते कि इल्यूजन तोड़ने के लिए, और फिर वहाँ पे वो आदमी आ जाता है। देखने के बाद थोड़ा सा उससे डरने लगती है और फिर कहते हैं क्या ये इल्यूजन तोड़ने के लिए आया है ये आदमी। राजा बता रहे होता है कि ये आदमी ना इल्यूजन तोड़ने में कुछ ज्यादा ही माहिर रहेगा और वो ना अपने ट्यूटी का भी इस्तेमाल करके उसको चेक भी कर पाएगा ये सही है या फिर नहीं। को देखने के बाद वो थोड़ी सी डर जाती है मिस्ट। और फिर दूसरी ओर तौका इंतजार कर रहे होते हैं 1 घंटे से, देर से मिस्ट का इंतजार कर रहा होता है और वो भी और भी समय बीतने लगता है और वहाँ पे मिस्ट नहीं आती। तौका पिगीमारू से कहता है क्या हमने उस लड़के को पहचानने में थोड़ी सी गलती कर दी, ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्या पता वो किसी सी मुसीबत में फंस गई हो इसलिए वो नहीं आई होगी। और वो दोनों फिर ढूंढने के लिए उनको निकल जाते हैं, ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। और वो दोनों जब ढूंढ रहे होते तब वो फिर किसी से सुनता है कि ना सीरियस की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, पीछे ड्रैगन नाइट पड़ चुके हैं। अब वो जंगल में भाग चुकी है डार्क फॉरेस्ट में, के लिए वो डार्क फॉरेस्ट में भाग चुके हैं, क्या पता वो बच भी पाएगी या फिर नहीं। और फिर हमें फिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोल्जरों ने फिर मिस्ट को ढूंढ लिया होता है। नाइट फिर उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, अटैक करते जाते हैं और फिर साइरस फिर उस अटैक को करके फिर सभी को धीरे धीरे करके हराने लिए पावर को यूज करके वो ड्रैगन को नीचे गिरा देती है। सोचने लगती है कि मैंने ना इल्यूजन ढूंढने के कारण मैं अपने अच्छे से रूप भी नहीं बदल पा रही, वो अच्छे से लड़ भी नहीं पा रही, अब मेरा क्या होगा। लो रैंक ड्रैगन नाइट्स इतने पावरफुल है तो वो बड़े बड़े वाले कितने पावरफुल हो गए, ये सभी सोची रही होती है। तभी फिर उसके पीछे से एक ड्रैगन आ जाता है, वो फिर अटैक कर देता है। वो फिर समझ जाती है ये तो बस उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ड्रैगन यहाँ पे अटैक कर रहा है, असली मुसीबत को ढूंढ लेती है और जिसका नाम गिजू होता है। गिजू फिर सिराज से बताता है कि वो ड्रैगन नाइट जिसका मास्टर ओबान है वो उसका सेकंड है, अब वो मरने वाली है, तुम अपने मौत यहाँ पर सामने देखोगे, तुम बस दे रहना मेरे को, कहती वो उस पर अटैक कर देता है। और फिर वहाँ पे साइरस कहते हैं क्या मुझे तो लगा था कि तुम मेरे को पकड़ने आए हो, लेकिन मुझे तो लगता है यहाँ पे तुम मुझे मारने आए हो। तो कहता है कि ना मुझे ना किसी अननोन पर्सन से ना तुम्हें मारने का ना ऑर्डर मिला है और मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलेगा। और वो उसकी सुंदरता को देख के ना उसका इरादा बदल जाता है, वो तो उसके साथ कुछ और करने का सोच रहा है, वो उसको नीचे गिरा देता है। फिर वो उसको पकड़ लेता है और फिर उसके साथ कुछ करने वाला होता है। वहाँ पे फिर अचानक से तौका आ जाता है और फिर उस पर पैरालाइज और फिर पॉइजन स्पेल का यूज कर देता है। आके पूछते हैं आखिर काम यहाँ पे तुम क्यों आई हो तौका। फिर उसके बाद अपना स्लीप स्पेल का यूज करके वहाँ पे वो ड्रैगन और फिर नाइट को उन दोनों को सुला देता है, उनकी बातें वो ना सुन पाए इसलिए वो उन दोनों को सुला देता है। फिर उसे कहता है मुझे लगेगा ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है इसलिए तुम मेरे साथ ही रहो। सिराज कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी मेरे साथ मुसीबत में पड़ सकते हो, ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे तौका फिर उसको वो जैम वापस कर देती है, तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। और फिर तभी तौका भरा हुआ पूरा बैग दे देता है उसको, मेरा साथ देना ही पड़ेगा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मेरा कौन देगा, कोई भी अच्छा साथी नहीं मिलेगा ना, कहते हैं। फिर उसके बाद वो उससे साइरस को अनड्रेस होने के लिए कहता है, तू इसको ये इतना क्यों कह रहेगा। उससे कहता है तुम्हें ना अब सब पहचान चुके हैं इसलिए अब तुम्हें कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, माइल्स में तुम्हें कोई ना कोई पहचान लेगा, इसी कारण मैं तुम्हें कपड़े चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ, कपड़े चेंज कर लोगे तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। राज फिर पूछता है आखिरकार तुम मेरे के लिए इतना क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे फिर तौका बताता है बहुत पसंद हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। इसलिए वहाँ पे ना तौका को ना अपनी आंटी का और उसके अंदर दिखता है। फिर उसका तौका फिर उस नाइट के पास जाता है, पूछता है तुम सिरस को मारने क्यों आए हो मुझे बताओ। अचानक से फिर ऊपर से तलवार आती है और वहीं पे उस आदमी को खत्म कर देती है और वहीं पे 4 लोग और आ गए थे अपने पेट के साथ। फिर वहाँ पे आते हैं ब्लैक ड्रैगन नाइट्स, ये देखने के बाद हैरान हो जाती है और फिर कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्या कर, ये तो हमको मार देंगे। उनका लीडर कहता है मैं हूँ ह्यूमैनिटी में सबसे ताकतवर सोल्जर, मेरा नाम है सिबेट कार्लेट, सी हो तुम सीरेट कास्टिडेन। स्विस्ट कहता है कि हमने तुम्हारे साथ किसी के साथ और डील कर दी और तुम यहाँ से भागो मत, बेचेंगे और वो लोग तुमसे चाहते हैं उनसे पूरी तरह से प्योर मिलो। सिबेट कार्लेट बोलता है मुझे ना अब लगता है मुझे इस लड़की में ना इंटरेस्ट कम हो गया है, अब मुझे ये तौका लड़के में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, मुझे ये कुछ ज्यादा ब्रेव लग रहा है और पावरफुल इतना बंदा मैं पहली बार देख रहा हूँ, अब तो मुझे इसी के साथ बैटल करने में मजा आएगा। ये आंखों में अभी तक कोई भी मुझे डर नहीं दिखाई दे रहा और ये ऐसी सिचुएशन में भी स्माइल कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये बंदा है या फिर कोई और। फिर तौका सोच रहा होता है कि मैं सामने वाले से कैसे लड़ूं, मैंने कोई गलत कदम उठाया तो मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ। बस वो फिर उससे नाम पूछता है ओ लड़के तुम्हारा नाम क्या है। फिर उसको तौका फिर अपना नाम बताता है, तौका फिर अपना नाम बताता है हार्डी सकोल। कमाल की बात है तुम्हें अब से अपना नाम भी छुपाना पड़ेगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे इससे संभल के बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही चालाक आदमी है। तौका बोलता है अच्छा तुम्हें बस सेटिस्फेक्शन चाहिए ना तो तुम गॉडेस से क्यों नहीं लड़ते हो, तुम गॉडेस को मार के हरा दो आसानी से। बस सिबेट बोलता है कि मुझे ना गॉडेस के साथ कुछ, बस सिबेट कहता है मेरा ना गॉडेस के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा रिलेशन है इसलिए मैं ना उनसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं बस उनसे लड़ता हूँ जो दूसरी दुनिया से समन हुए हीरो है, उन्हीं से मैं केवल लड़ता हूँ। गॉडेस उनको कुछ ज्यादा ही पावरफुल बना देगी इसलिए मैं उनसे लड़के उनको मारना चाहता हूँ, उनसे लड़ने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। तौका को समझ आ जाता है कि मुझे इससे कैसी बात करनी है और फिर वो अपने मन में कहता है झूठ तो बोलूंगा लेकिन वो झूठ सच होगा, अब मुझे
इससे सारी बात समझ आ गई। बाद वो फिर अपना नाम बताता है और फिर कहता है मेरा नाम है तौका मेमरी। इसने जिन हीरो को यहाँ पे बुलाया है मैं उनमें में से एक हूँ। चौंक जाता है और फिर कहता है तुम सभी से अलग क्यों घूम रहे हो, तुम मुझे पहले ये बताओ। को उसको बताता है कि ना मुझे ना गॉडेस ने ना अलग से फ्रीडम दे रखी है और मैं यहाँ पे ना अलग से मिशन में और मैं हर जगह घूम सकूंगा, मुझे पूरी तरह से फ्रीडम है। और फिर वही बात याद करने लगता है। गॉडेस की वो बात याद कर रहा होता है कि वो उस खंडर से बच गया तो वो फ्रीली कहीं भी घूम सकता है और कुछ भी कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। बस सीवीड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं तुमको यहाँ पे नहीं मार सकता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम आगे जाके ताकतवर बन जाओ और मैं तुमसे तभी लड़ूंगा। अभी जाओ और भी ताकतवर बनो और मेरे से लड़ने आना जरूर, भी तुमसे मैं लड़ूंगा अपनी पूरी पावर के साथ। और अभी मैं सेरेस को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। फिर उसको तौका कहता है कि तुम इसको नहीं लेके जा सकते, मुझे इसकी जरूरत है, ये स्ट्रांग बनने में मदद करिए और ये मेरी गार्ड है, ठीक है, तुम्हारे बदले मुझे इसको माफ करना भी पड़ा मैं इसको माफ कर दूंगा। वो फिर जाने लगता है कि वहाँ पे फिर अचानक से फिर तौका उस पे अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पे सिटीज को भी पता लग गया था कि ये मेरे पे हमला करने वाला है। फिर सीविट चिल्लाते हुए बोलता है तौका मेमोरी, और फिर वहाँ पे तौका फिर उसके बाद उस पे पैरालाइज और फिर पॉइजन स्पेल का यूज कर देता है। तो वहाँ पे फिर सीविट चिल्लाने लगता है तौका 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 ने दे दिया ना धोखा। तौका का स्किल का यूज करने के बाद भी वहाँ पे सिटीज आराम से हिल रहा होता है। देखने के बाद तौका और शौक हो जाता है और फिर कहता है ये मेरे पास दूसरी बार हो रहा है, इसने पहले साइरस ने मेरे साथ ऐसे किया और ये दूसरा बंदा है, यानी आगे और भी पावरफुल लोग मिलते रहेंगे, मेरे साथ ऐसे होते रहेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और ड्रैगन के ऊपर आराम से बैठे हुए रहते हैं नाइट। यहाँ पे सीविट नीचे से ही कह रहा होता है कि तुम लोग इसके पास नहीं आना है, ये तुमको भी मार देगा, तुम लोग इस पे ऊपर से अटैक करो, अगर तुम लोग इसके नीचे आते हो तो ये तुम पे पैरालाइज स्पेल का यूज करके तुम्हें भी ये मार देगा। फिर कहता है मेरे ना दो खामी आएगा, पहला आएगा कि मैं ना दूर के एनिमी को नहीं मार सकता हूँ और दूसरा खामी एमपी कम हो जाती है तो मेरे को बहुत परेशानी होती है, मेरे एमपी को बंद होने में बहुत ज्यादा ही समय लग जाता है। फिर उसके बाद हम तौका को देखते हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे हाथ निकाले और वो सब ड्रैगन नाइट को पकड़ लेता है तौका। फिर उसके बाद पैरालाइज और फिर अपने पॉइजन स्पेल का यूज कर लेता है उनके ऊपर ही। फिर वो स्पेल यूज करने के बाद उन सभी को नीचे गिरा देता है, बताता है अगर मेरे साथ पिगी मारू आएगा तो मैं किसी पे और कहीं पे भी हमला कर सकता हूँ। और फिर वो उसका लेवल और अप हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ नई स्किल भी मिलती है। उसकी जो पहली स्किल होती है उसका स्किल का नाम है निडल और वो किसी को भी मरने पे मैनिपुलेट कर सकता है। स्किल है डार्क स्किल, वो ना किसी पे भी अपने आंखों के सामने अंधेरा ला सकता है और वो किसी को भी कहीं पे भी मरवा सकता है। बताओ का फिर अपने वो स्किल का इस्तेमाल करता है, फिर उसका वो स्किल का यूज करने के बाद फिर सभी के आंखों पे अंधेरा आ जाता है। वह तौका बोलता है कि तुम लोगों ने सहराज के साथ बहुत गलत किया है, ये तुम्हारे के लिए ये है ही है, तुम्हारा उसको बेचने के लिए भी कह रही थी और भी तुम लोग इसके साथ उठ पटांग करने के लिए कह रहे थे, मुझे अपनी स्किल का इस्तेमाल करके तुम्हें मारने में मुझे कोई भी बुराई नहीं लग रही है। हम देखते हैं वहाँ पे सभी के सभी सोल्जर्स वहीं पे मारे जाते हैं। ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनारा।